बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बहुत ही प्यारा बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। तो ये अबू धाबी का बहुत बड़ा सिंपल सा ग्राउंड है, ठीक है, लोकल टीमों के लिए। तो उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह भी कर लेते हैं, हार्ड बॉल की छोटी सी मोटी ना, कोई अल्लाह करे चोट भी ना लग जाए, ठीक है। इतने वाली हमारा वजूद भी है, यानी जिस्म भी है। तो लेट्स गो प्यारे भाइयों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने टाइटल पे देख लिया है प्यारे भाइयों, काफ़ी भाइयों के मैसेज आए थे कि ये जो गोल्ड है ना, ठीक है, जब से इसका ETF अप्रूव्ड हुआ ये इसने धूम नहीं मचाई। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि कईयों के ज़हन में आता है कि जब ये ETF अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद ये भी एक स्टेबल करेंसी बन जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है रूल रेगुलेशन के तहत सारा काम होगा ना। इस पर फिर पम्प एंड डम वाला जो है ना वो सिलसिला वो बंद हो जाएगा। इस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि अब जैसी स्पोर्ट का ETF अप्रूव्ड होगा, और ये जो वैनक है, वैनक शायद कहीं आप जानते होंगे, वैनक ने 15 प्रेडिक्शन की हैं, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ना उसका लिंक दे दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी मेरी तरह है, तो उनको मैं थोड़ी सी ना सलीस उर्दू यानी एक्सप्लेन करके देने की कोशिश करूँगा। मेरी भी इतनी कोई हाई लेवल वाली नहीं है, छोटा मोटा यानी वो गाढ़ा त्रोपा होता है ना, पंजाबी में कहता है टुचका मचका, वो अल्हम्दुलिल्लाह लगा ही लेता हूँ। तो अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों कि सबसे पहली बात तो ये है कि कितना इसमें पैसा आ सकता है, ठीक है। अब देखें ना कि जो वैनक ने बोला इसके मुताबिक, और मेरी भी अपनी जो मिसाल के तौर पर प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक ये है कि अब जिस वक्त गोल्ड का स्पोर्ट का ETF अप्रूव्ड हुआ था 2004 के नवंबर में, 18 नवंबर को मेरे ख्याल में हुआ था। तो उस टाइम देखा जाए तो चंद एक महीनों के अंदर अंदर ये पहले 15 मिलियन की मार्केट थी। कितनी? 15 मिलियन की मार्केट थी। जैसे ही इसका अप्रूव्ड हुआ तो उसके बाद प्यारे भाइयों ये तकरीबन समझो कि कुछ ही मंथ के अंदर अंदर 2 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई थी। 15 मिलियन का, और प्यारे भाइयों उसके बाद अल्लाह भला करे देखा जाए तो 2 ट्रिलियन के अबव चली गई थी, यानी 3 ट्रिलियन आप कह ले, 2.5 ट्रिलियन के ले। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर आप वह नीचे से देख लीजिएगा। अच्छा, उसका इधर ही जो है ना वो समझो कि कुलिया या उसका इधर अपना ठोका जाए इससे बिटकॉइन के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अपना जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा यानी मार्केट कैप होगा ना, ट्रिलियन के हिसाब से पूरी क्रिप्टो मार्केट का, समझो कि मेरा जो एनालिसिस कहता है कि आने वाला जो बुल रन होगा उसमें इंशाअल्लाह 10 से 15, 10, 12, 15 ये ट्रिलियन होगा। अगर इसका भी 4-5 फक्की चूरन ट्रिलियन आ जाता है तो फिर आराम से, ठीक है। मेरा एनालिसिस, मेरा प्यारे भाई गलत भी हो सकता है कोई, आप काफ़ी भाई वो इसको ना पक्का पीटी मोहर लगा लेते हैं प्यारे भाई। जितने आप इस मार्केट में, इतने मैं भी इन्वेस्टर हूँ, जितने आप इसको जानते हैं, थोड़ा सा चलो 1-2 कदम हमें आपने आगे किया हुआ है, तो हरफ आखिर किसी चीज़ को ना लिया करें। ये मैंने बोल दिया तो जो है ना वो इनएविटेबल हो जाएगा। लोहे पर लकीर या पत्थर पर लकीर कोई चीज़ भी इस क्रिप्टो मार्केट में नहीं होती। हमारा दिल होता है कि बॉस हमें ये मिल जाए, इसने बोला है ऊपर जाएगी हम फुरन लॉन्ग, इसने बोला है नीचे जाएगी फुरन लॉन्ग, ऐसे कोई मतलब दिमाग से खाली बंदे हैं। सच्ची बात है, दुख लगता है, पिट पिट के मार गए हैं, दाढ़ी भी चिट्ठी होगी आदि, ठीक है, समझा समझा के, लेकिन इनको अंधों, अकल के अंधों को समझ नहीं आनी। जिनको अल्हम्दुलिल्लाह समझ है वो तो चुप करके होल्ड करते हैं और मुर्गी अंडों पर बिठा कर छोड़ देते हैं। जिनको आदत पड़ी है, इसकी ठरकपन है, जिनको वो खारिश वाला कीड़ा अंदर ख़त्म नहीं होता, वो लांग एंड शाख वाला, तो वो अपना बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। डेली के मैसेज आते हैं। अब मैं क्या करूँ, अब मेरा 200% का 300% का लॉस, अब मैं क्या करूँ? तो डेली का फिर मैं प्यारे भी उसमें क्या कर सकता हूँ, आपको भी पता है। मेरे पास कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी तो है को नहीं, मैं उनको हवा मारूँ तो वो आपका प्रॉफिट में चला जाए। अच्छा, तो बात स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों। अब उसको इधर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल पहली बात तो ये है कि ये दिसंबर के महीने में जो मेरा एनालिसिस कहता है कि इंशाल्लाह जो है ना वो ये अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर दिसंबर में नहीं होता तो आपको पता है कि जनवरी या जनवरी में नहीं होता तो फिर आगे मार्च अप्रैल जो है वो हातमी डेट है, उससे पहले पहले तो इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा। अब जैसे ही होगा तो मैं समझता हूँ जब होगा ना उसके बाद आप 3 से 4 महीने ले लीजिएगा। जो भी मार्केट का एक्चुअल वॉल्यूम होगा ना उससे आपने कम से कम आप ये समझे कि ज़्यादा नहीं भी ना, तो मेरा ख्याल है कि 3-4 गुना ना आराम से इसमें मार्केट कैप इसका आएगा। अब फॉर एग्जांपल 2 ट्रिलियन होता है, 2 ट्रिलियन होता है, तो जो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं तो 4-5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 4-5 महीने के अंदर अंदर, अभी फ़ेज़ 2 में हम, किस में, बुल रन के फ़ेज़ 2 में हम, अभी फ़ेज़ 3 आएगा, फ़ेज़ 4 आएगा। अब जिन बेचारों को पता ही को नहीं होता, वो जुमा 4 दिन आते हैं, तो वो ये प्यारे भाइयों एक्सपीरियंस बेस पे सारी चीज़ें होती है।
तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं भी ना तो आराम से जो है ना वो 4-5 गुना मार्केट का वॉल्यूम जो है ना वो चला जाएगा। 4-5 नहीं ना, मैं हथौला रख के भी बोलता हूँ तो 3 गुना तो आप पक्का समझे। अगर 1.5 या 2 ट्रिलियन होता तो 5-6 पर आराम से जाने की कोशिश करेगा कुछ महीनों के अंदर। उसमें कुछ महीने से मुराद है कि 2 महीने भी या 3 महीने भी, 4-5 यानी 5-6 महीने के अंदर अंदर वो इतना आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। अब काफ़ी भाई पूछते हैं कि देखो जी उसका वो मिसाल के तौर पर वो अब इतनी हाई लेवल पर नहीं गई, कुछ दिनों के अंदर अंदर गई थी, उसके बाद वो पटाखा उसका फुस हो गया था। तो इसी तरह ये भी होगा प्यारे भाइयों। किस तरह की आप बच्चों वाली हरकतें करते हैं, किस तरह बच्चों वाली ये बात करते हैं। अब देखें इसकी 21 मिलियन, ठीक है, 21 मिलियन इसकी सप्लाई, यानी 2 करोड़ 10 लाख, कितनी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है। ये ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो गोल्ड है वो आपको पता है जिस जगह से भी कोई इनको कोई मतलब है खुशबू आती है ना, स्मेल आती है कि यहाँ पे गोल्ड होगा, तो वहाँ पे खड्डा मारना, वहाँ पे क्रेन वगैरह लगा के शुरू कर दे तो कोई ना कोई वहाँ पे फकी चूरन इनको मिल जाता है। यानी कि पता चलता है कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई महदूद लिमिटेड है और बाकी जो गोल्ड है उसकी अनलिमिटेड है। जिसकी अनलिमिटेड हो उसकी प्राइस बढ़े ना बढ़े वो एक अलग चीज़ है, वो एक मतलब इकनॉमिक्स का कुलिया होता है, यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन ये जो है इसकी प्यारे भाई आप देखें बाहर, अब पिछले से पहले भोलान में आप नहीं थे, मतलब 90% मेरे जो फॉलोवर नहीं होंगे ज़ाहिर है, ठीक है, या 50% नहीं होंगे। अब देखो आपको पता चले अब आप गए। अब जैसे जैसे आगे फैलता जा रहा है ये प्यारे भाइयों, इसमें नई से नई टलियाँ जो है ना वो खड़कती जा रही हैं, नए से नए इसमें प्यारे भाइयों बाहर आते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे भाइयों देखा जाए तो जो पिछला वोट था मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज कर लें 10 करोड़ बंदे थे ना, ठीक है, अब देखें उसमें प्यारे भाइयों 20 करोड़ आने की कोशिश करेंगे। अब पिछले वोट में आपने देखा प्यारे भाइयों तो इसमें ETF अप्रूव्ड का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। अब देखें प्यारे भाइयों ETF अप्रूव्ड होगा, बड़ी बड़ी ब्रांड्स कंपनी आ गई, ब्लैक रॉक आ गया, फिडेलिटी वो जो ठीक है नाम पता नहीं मैं गलत बोल दूँ, इस तरह की आगे 10-12 ब्रांड्स कंपनी है, ठीक है, जो USA से जिनका ताल्लुक है, यानी वो समझो कि इकानमी को हिला जुला सकती हैं, वो इसमें आ रही हैं। तो इससे साबित होता है कि इसकी लिमिटेड सप्लाई है और जिसकी लिमिटेड सप्लाई होती है उसकी बायर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो इकनॉमिक्स के असूल के मुताबिक यार भाई उसकी प्राइस डेफिनेटली जो है ना वो आराम सुकून से जो है वो हाई लेवल पर ही जाती है। अक्सर मैं कहता हूँ कि अब देखिए ना आलू है, आलूओं की बोरी मैं कहता हूँ कि अब गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ना 1 लाख बोरी ही पैदावार करनी है। मैं कहता हूँ कि उसकी प्राइस इतनी हाई लेवल पर जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। एक मैं वैसे आपको ना जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, जब उसकी पता होगा कि फत्तू ने भी 100 बोरी गवा देनी है, गामू ने भी 500 बोरी अपनी फसल जो है ना वो आलूओं की गवा देनी, अपने उगा देनी है, ठीक है, उगा देनी है, ठीक है, बो देनी है। तो इस तरह जो है वो गामा होगा, ठीक है, सालू होगा, ठीक है, लल्लू पंजू जितने भी होंगे, चाचा मुतल्ली होगा तो वो भी 1000 बोरी गए। तो प्यारे भाई उसकी फिर जो है वो आपको पता है इतनी हाई लेवल पर नहीं जाएगी। जब पता होगा कि इसकी सप्लाई जो वो लिमिटेड ही रहेगी, इसकी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो फिर प्यारे भाई उसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो लिहाजा ये वाला कुलिया इधर इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये जो ज़्यादा पंप एंड डाउन वाला सिस्टम है ना, ये इससे मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है इससे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये एक दायरे में आ जाएगी, रूल रेगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ज़रा इस पर कंट्री के हाथ आ जाएगा। तो इसलिए फिर ये पंप एंड डंप वाले जो वेल्स करते हैं उनके लिए हो सकता है वो क्राइटेरिया बना दे। ये मेरी एक्सेस, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस कहता है। बाकी अब आएगा किस तरह आएगा, किस तरह चलाते हैं वो पता लग जाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों इसकी प्राइस रुकने वाली कोई नहीं है। जब आखिरी बिटकॉइन बिकेगा यानी माइन होकर मार्केट आएगा तो वो तकरीबन समझो कि अभी 1 सदी और 20 साल लगेंगे या 21 साल लगेंगे, तकरीबन 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है। तो उस वक्त प्यारे भाइयों ना आप होंगे अल्लाह के फजल करम से, ना मैं होंगे, हम अपने रब को जो है ना वो अपना हिसाब किताब दे रहे होंगे। इसलिए अच्छे काम करें, नेकी के काम करें, नमाज़ 5 गाना पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, तो ताकि वो आखिरी जो बिटकॉइन आपके दादे पड़दोदे, हो सकता है मेरा कोई चैनल देखेगा उस टाइम जिंदा, हमने तो रहना को नहीं पीछे, हो सकता है चैनल हमारा जिंदा रहे, चलता रहे, तो वो कहें वो यार इफ्तिखार शाह वो उस टाइम वो यार 20,000 का बिटकॉइन था, वो 10,000 का था, वो 15,000 का था। तो ये प्यारे भाई चलो एक अलग निज़ाम है। तो इसलिए वो वाला इधर कुलिया आप इस्तेमाल ना करें कि अपना उसका गोल्ड वाला कि मिसाल के तौर पर गोल्ड नहीं बढ़ा तो ये भी नहीं बढ़ेगा, नहीं, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, इसलिए वो वाले कुलिया इधर इस्तेमाल ही होता है। हंसते मुस्कुराते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो मेरा ख्याल है कि ETF अप्रूव्ड हो जाएगा, हो सकता है आज ही हो जाए, ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो जाए। तो उससे पहले कुछ ना कुछ अपनी फक्की चूरन लगा कर रखें, ऐसा ना हो कि ये बुलरन आपसे मिस हो जाए। और इंशाल्लाह ये जो मैंने वर्ड बोला है ना यूनिक, बुलरन इस दफ़ा यूनिक होगा। हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।